रावण को जो जालिम था, जो राक्षस था, उसका वध किया था उनके लंका में, तो उसी याद को जिंदा रखने के लिए हर साल रावण की एक मूर्ति बनाई जाती है, एक लंबी चौड़ी मूर्ति बनाई जाती है और उसको मारते हैं तीर से और फिर आग लगकर उसको जलाकर भस्म करते हैं। वेदों में है तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। ये कुरान करीम की एक आयत में इसकी वजाहत करता हूँ, जिस पर कुरान करीम की आयत पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि आपके कुरान में है हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत में जो माल मिल जाए उसको तुम आपस में बांट कर खा सकते हो। तो इस पर एतराज़ करते हैं कि देखिए मुसलमानों के कुरान में लिखा है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। तो मैं इसी एक्सप्लेन में मंत्र पढ़ता हूँ, ऋग्वेद का ये मंत्र है जिसमें कहा गया तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजने। पहली बात तो कुरान करीम की इस आयत में कहीं नहीं है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, कहीं नहीं, बल्कि एक सिस्टम को बताया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब उस वक्त में जो लड़ाई होती थी, दो बादशाह आपस में लड़ते थे, उनमें से जो हार जाता था उसकी प्रॉपर्टी, उसकी दौलत और उसके सारे चीज़ जीतने वाले बादशाह का होता था। उस वक्त का निज़ाम था। ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं था, उससे पहले भी था। भारत का सबसे पुराना राजा चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का सबसे पहले हिंदू राजा, उनके ज़माने में भी था। लड़ाई होती थी दो बादशाह में, जो हार जाता था उसके टोटल चीज़, यहाँ तक कि उसकी औरतें और उसके फौजी टोलियाँ सब कब्जे में गुलाम बनाकर लाए जाते थे। हर बादशाह के ज़माने में ऐसा होता था, बादशाह हिंदू हो के मुसलमान हो, ऐसा होता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक निज़ाम तय किया गया, चूँकि गनीमत का जो माल होता था कमी बेशी हो जाती थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के तरफ से पैगाम आया कि कमी बेशी नहीं, आपस में बराबर बराबर बांट करके खाओगे। गनीमत का जो भी माल आएगा मैदान कारज़ार में, उसके अंदर में कोई कमी बेशी नहीं होगी, बराबर बांटना होगा। मैदान जीत कर लाए, बराबर बांटो। जितने भी वहाँ पर उस जंग में और उस गज़वे में साथ रहेंगे लड़ने वाले, वो आपस में मिल बांट कर अपने आप में बांट लेंगे, तकसीम कर लेंगे। इसमें हिंदू का लफ्ज़ कहीं नहीं, ये तो नफरत पैदा करने के लिए हिंदू को जोड़ा जाता है इस आयत में। फकुलू, खाओ, मिम्मा, उन मालों में से, गनिम तुम, जो तुमने मैदान कारज़ार में प्राप्त किया। अमल होता है, उसी अमल के हिसाब से उसके लिए इनाम दिए जाते हैं और उसके लिए सज़ा और बदला वो सब उसी पर निर्भर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलुहु, तो उससे उसका अमल ख़त्म हो जाता है। मगर तीन चीज़ें ऐसी होती है कि आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में करके जाता है तो मरने के बाद भी उसका सवाब उसको मिलता रहता है। वो तीन चीज़ क्या है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें अगर कोई हमारे सनातनी भाई हैं, अगर माइक के ज़रिए से आवाज़ उन तक पहुँच रही हो, तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा मनुस्मृति का मैंने पेश किया है, वो भी इसी से ताल्लुक़ है, उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं उनके सामने पेश करूँगा। इल्ला मिन सलासा, आदमी मर जाता है मगर तीन अमल अगर करके जाता है तो उसका सवाब उसको पहुँचता रहता है। वो तीन चीज़ क्या है? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, अगर आदमी दुनिया में अपनी ज़िंदगी में, अपनी जीवन में अगर कुछ सदक़े जारिया करता है, सदक़े जारिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई नेक काम करके जाता है, कोई ऐसा काम करके जाता है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है,
कोई ऐसी चीज़ लगा के जाता है जिससे लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर पहले ज़माने में कुएं का निज़ाम था, आज पानी टंकी और मोटर का सिस्टम है। कहीं रास्ते के किनारे आपने कोई नल लगवा दिया, लोग पानी पीते हैं, या कहीं पर आपने ठंडे पानी के लिए फ्रिज का इंतज़ाम कर दिया, वाटर कूलर का इंतज़ाम किया आपने, तो उससे लोग फ़ायदा हासिल करेंगे। तो जब तक उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहेगा, लगाने वाला मरकर चला गया मगर उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। या कोई गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी, आपने उसके घर बनाने में आपने उसकी मदद की तो भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। या कोई समाज में गरीब बच्ची है, आपने उसकी शादी करा दी तो आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, आप चले जाएंगे इस दुनिया से। या कोई बीमार शख्स था, आपने कुछ पैसे खर्च करके उसको हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करा दिया, उसका इलाज कराया, ज़िंदगी भर के लिए तंदुरुस्त हो गया। वो जब भी इबादत करेगा तो आपको सवाब मिलेगा। आप भले इस दुनिया से मरकर चले जाएं तब भी आपको सवाब मिलता रहेगा। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया। रास्ता कहीं पर ख़राब है, वहाँ पर आपने मिट्टी डाल दिया या कुछ ऐसा कर दिया कि उससे लोगों को परेशानी से निजात मिल जाती है, रास्ता ठीक हो गया। हालांकि सरकारी रास्ते में कोई इंसान अपने एतबार से कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता बड़ा, मगर कहीं पर कोई गड्ढा है, कोई कच्चा रास्ता है, बारिश होती है, पानी आ जाता है, जम जाता है, गड्ढा है, उसमें आपने 1-2 ट्रैक्टर मिट्टी डलवा दिया, तो जब तक लोग उसमें चलते रहेंगे, उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, लोगों को आसानी होगी, आप इस दुनिया से चले भी गए आपको सवाब मिलता रहेगा। और बहुत सारी और बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है सदक़े जारिया का। सदक़े जारिया, अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ को कुर्बान कर देना, दान कर देना, अल्लाह की रज़ा के लिए, बंदगाने खुदा के लिए, अल्लाह के मखलूक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप कोई काम करते हैं, सदक़े जारिया है। हमारे भारत में तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन अल्लाह की रज़ा के लिए भारत के मुसलमानों ने, ज़मींदारों ने, बादशाहों ने, राजा महाराजाओं ने ज़मीनें दान की है, घर, मकान, बिल्डिंग उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दान किया है, वो सब सदक़े जारिया है। आज जो हम लोग वक्फ़ की प्रॉपर्टी को लेकर जो इतने दिनों से चिंतित थे, इतने दिनों से फ़िक्रमंद थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और कानून और उनका फ़ैसला भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फ़ैसला आ जाता है उसको कबूल करना होता है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला फ़ाइनल होता है। पहली अदालत हमारी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जिसको बोलते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट अदालत से आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है तो आपके पास ये मौका होता है कि आप हाई कोर्ट जाएं, लेकिन जब हाई कोर्ट में फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाए तो आपके पास ये रास्ता रहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन जब कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला आपके ख़िलाफ़ आ जाए, वहाँ पर फ़ैसला, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता। एक ऑप्शन बचता है रिव्यू पिटिशन का। आप रिव्यू के लिए फ़ाइल कर सकते हैं कि हमारे इस फैसले को दोबारा जांचा जाए, देखा जाए, उसको रिव्यू बोलते हैं, रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, रिव्यू पिटिशन भी डालता है तब भी खुश नहीं, तो उसके पास एक रास्ता रहता है,
वो रास्ता है यूनाइटेड नेशन का, अक़वाम मुत्तहिदा का। वहाँ पर वो जा सकता है, वहाँ पर वो केस फाइल कर सकता। ये कानूनी प्रक्रिया जो मैंने आपके सामने पेश की है, तो वक्फ़ के ताल्लुक़ से फ़ैसला आ चुका। वक्फ़ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्या फ़ैसला आया। कुछ चीज़ें उसमें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें आला हाल ही वही है जिस पर ऑब्जेक्शन था, एतराज़ था। भारत के संविधान के ख़िलाफ़ जो कानून लाया गया वो चीज़ें आला हाल ही बरकरार है। मेरे कैफ हमारी तंजीमें, हमारी जितनी भी मिली तंजीमें हैं, हमारे अकाबरीन हैं, इसमें लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमें उसमें जब भी उनके तरफ से आप कोई इस तरह का इशारा मिलता है तो हमें उनकी बातों पर लब्बैक कहना है, खड़ा रहना। बैरक ये जितनी सारी ज़मीनें, ये टोटल सदक़े जारिया जिन्होंने ज़मीन कुर्बान की अल्लाह के रास्ते में, वो ज़मीन तो वक्फ़ हो गई, वो ज़मीन दान कर दी गई। ज़मीन दान देने वाला, कुर्बान करने वाला इस दुनिया से चला गया, उनको सवाब मिलता रहेगा। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। दो चीज़ और है, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, या ऐसा इल्म छोड़ करके गया है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। कोई ऐसी किताब लिखकर चला गया मरने वाला शख्स जिसको लोग पढ़ते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, तो जब तक वो किताब रूए ज़मीन पर बाकी रहेगी, लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो किताब लिखने वाले को सवाब मिलता रहेगा। या अगर उसने किताब तो नहीं लिखी, अलबत्ता उसने कोई मदरसा बनाया या कोई मकतब बना दिया, या किसी मदरसे की तामीरी काम में हिस्सा लिया है, या किसी मदरसे में कोई कमरा बना दिया है, या किसी मदरसे में कोई भी ज़रूरत की चीज़ है, पंखा है, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे उनकी ज़रूरत की किसी चीज़ को और उसको मुकम्मल किया हुआ है, तो फिर उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, या कोई मौलाना साहब हैं, उन्होंने किसी को हाफिज़ कुरान बनाया है, उसने किसी और को बनाया, फिर उसने और को बनाया, उसने और को बनाया, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तो वो आदमी हाफिज़ बनाकर चला गया, उसके उस्ताद मोहतरम का इंतकाल हो गया, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, क़यामत तक चलेगा, तो उसका सवाब भी हाफिज़ कुरान जो पहला उस्ताद है उसको मिलता रहेगा। और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, अल्लाह के दरबार में कोई कमी नहीं, अल्लाह के ख़जाने में कोई क़िल्लत नहीं। अल्लाह देना चाहता है, लेने वाले की ज़रूरत है, मांगने वाले कम हैं, अल्लाह के ख़जाने में कभी कमी नहीं होती। और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, आपने अपनी ज़मीन पर कई जगह पर हमने देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़मीन पर मदरसा बनाते हैं। जब तक वो मदरसा कायम रहेगा, जब तक वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करेंगे, वो सवाब उनको मिलता रहेगा। या मकतब की कोई किसी ने मकतब अपनी ज़मीन पर बनवा दिया कि चलिए ये मकतब है, बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर, तो वो मकतब जब तक रहेगा, बच्चे जब तक कुरान सीखेंगे, नूरानी क़ायदा पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, तब तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। और इल्मिन युन्तफ़अु बिही और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। तीसरे नंबर पर है, अगर वो इनमें से कुछ नहीं किया, लेकिन अगर उनकी औलाद नेक है, अपनी औलाद को नेक बना करके गया है, और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद बनाकर गया है, उसका सवाब भी उसको मिलता रहेगा। आजकल औलाद पर हम लोग मेहनत नहीं करते। औलाद को नेक बनाइए, औलाद को नेक बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने लिखी, उन्होंने
अपनी चैप्टर शुरू करने से पहले मुकद्दमे के अंदर में एक मंत्र को लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह के नबी के हदीस की तशरीह उन्होंने वहाँ पर कर दी। कभी कभी जालिम के कलम से भी हक बात वाज़े हो जाती। मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन शॉर्टकट में इतना समझिए, माँ की जिम्मेदारी मातृमान, पितृमान पिता की जिम्मेदारी, चार्यावान टीचर की जिम्मेदारी। जब ये तीन लोग, जब किसी इंसान की जिंदगी में ये तीन आदमी ढंग से मेहनत करें, माँ मेहनत करे, बाप मेहनत करे और उस्ताद मेहनत करे, पुरुषो वैदा, वैद के माने आते हैं जानकार, पुरुषो वैदा, तो वह इंसान बड़ा ज्ञानी हो जाता है। आप यूं कहिए कि वह इंसान दुनिया के अंदर सक्सेस हो जाता है, तालीमी मैदान में गुरु बन जाता है, तालीमी मैदान में मास्टर बनेगा। हम जो हाफिज कुरान बने, हमने कुरान करीम की तालीम अपनी माँ से सीखा। हमारी माँ ने नाजरा कुरान करीम पढ़ना सिखाया। मकतब बाद में पहुंचे, पहले मकतब असर मगरिब से लेकर इशा तक। हमें आज भी वो दिन याद है, आज भी वो वक्त याद है। मगरिब की अजान होती, वालिदा सारे काम छोड़कर किताब लेकर बैठो, और जब तक सबक नहीं सुनाते तब तक खाना नहीं मिलता था। नींद आती थी, उसके बावजूद अम्मी कहती थी जाओ मुंह धोकर आओ पानी में, नींद भागेगी। लेकिन जब तक सबक नहीं सुनाओगे तो तुम्हें न खाना मिलेगा और न सोने को छुट्टी मिलेगी। मेरे सामने तो उससे बड़ा दज्जाल कोई नहीं था उस वक्त में, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि इससे बड़ी सज़ा मेरे लिए कोई नहीं। लेकिन वो सज़ा नहीं, वो मेरे लिए जो रास्ता बना रही थी मेरी माँ। आज जो अब्दुल्ला सालिम हाफिज कुरान हैं, सीने में जो हमने 3,22,000 अल्फाज को याद किया हुआ है, इसका क्रेडिट अगर किसी के सर पर पहले जाता है तो सबसे पहले मेरी माँ है। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और चीज़ों में मैं मुख्तलिफ इख्तिलाफ हूँ उनसे, कभी भी कबूल नहीं कर सकता उनकी आइडियोलॉजी को। पंडित दयानंद सरस्वती जी वो हैं जिन्होंने आर्य समाज की बुनियाद रखी, आर्य समाज बल्कि एक धर्म बनाया। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अपनी जगह पर, लेकिन पहले हिंदू थे, उसी हिंदू से अलग होकर उन्होंने आर्य समाज की बुनियाद रखी, और फिर उन्होंने एक नए मजहब को शुरू किया, और जिनसे हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, जिनमें सरे फहरिस्त हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह और दिगर अकाबिरीन उनके बातिल अक़ीदे का मुकाबला करते थे, बाज़ाब्ता मुनाजरा करते थे, बहस करते थे। उनके सामने में वो भागता था। उन्होंने अपनी किताब लिखी मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन मुकद्दमे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है उन्होंने। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपके कान में आवाज़ पहुंचती हो तो संस्कृत में ये ज़ुबान, ये अल्फाज ज़रूर हैं, लेकिन आप पूछिएगा अपने गुरु से, अपने महाराजाओं से, अपने पुरोहित से, वो आपको बताएंगे कि इसका कितना अच्छा मतलब है। मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमा। आखिर में लिखा है कि जिसके माँ बाप दीनदार हैं, जिसकी माँ दीनदार है, नमाजी है, कुरान की तिलावत करती है, जिसका बाप नमाजी है, घर में दीनी माहौल पैदा किए हुए हैं, तो बच्चों के लिए वो वालिदैन ज़्यादा बेहतर हैं। उनकी ज़िंदगी से बच्चे अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली पैदा कर सकते हैं अगर माँ बाप धार्मिक हो। तो इससे पता चलता है कि माँ बाप का धार्मिक होना ज़रूरी। माँ बाप शराबी हो, माँ शराब पीती होगी, या माँ फिल्में देखती होगी, या बाप शराबी होगा, चोर होगा, बेईमान होगा, डाकू होगा, तो उसके घर के अंदर मुकम्मल ये उम्मीद की जा सकती है कि उनके औलाद भी उसी नक्श कदम पर चलें। मेरे भाइयों, मेरे साथियों,
तो माँ बाप का दीनदार होना भी बहुत ज़रूरी है। बहरे कैफ बात ये चल रही थी कि ओ वलदिन सालिहिन यदू लहू, मरने से पहले वह इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को नेक बना करके गया है। बेटा है, कुरान की तालीम देकर गया है। बेटा है, नमाज सिखा करके गया है। बेटा है, उसको दीन और शरीयत की बहुत सारी वो जानकारी देकर गया है, जो वो मास्टर भी बन गया तब भी वो फॉलो करता है कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे ये तालीम दी है। नमाज पढ़ने जाएगा तो नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाएगा तो कम से कम माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करेगा। लेकिन अगर हमने अपने बच्चे को कभी दीनी तरबियत की नहीं, हमने उनकी सही तरबियत नहीं की, दीन का कोई पैगाम, दीन का कोई रुकन उनको नहीं बताया, वो सिर्फ जुआ जानता है, वो सिर्फ शराब पीना जानता है, वो सिर्फ बेईमानी करना जानता है, वो सिर्फ रास्ते में लूटना जानता है, वो सिर्फ झगड़ना जानता है, वो सिर्फ बदतमीजी जानता है, तो फिर ऐसी औलाद का गुनाह भी माँ बाप के सर पर है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातनी भाइयों, आप ये मत सोचिए कि अगर आप खुद अच्छा काम करते हैं तो उसका पुण्य सिर्फ आपको मिल जाएगा। अगर आपकी औलाद की आपने सही तरबियत नहीं की तो उसका गुनाह भी आपके सर पर होगा। और ये जो आज जो धर्म का नशा चढ़ा दिया है ना हिंदू मुसलमानों के दिलो दिमाग में, पूरे भारत के अंदर यही हालत। नहीं, हमें हमारा धर्म बचा लेगा, धर्म नहीं बचाता, आपका अमल आपको बचाएगा। मुसलमान हो कि हिंदू हो, हिंदू हैं, अमल अच्छा है, कॉन्सेप्ट बेहतर है, अकीदा ढंग का है, डेफिनेटली यू विल एंटर द स्वर्ग। आप जन्नत जा सकते हैं अगर आपका अकीदा ठीक है, आपका अमल ठीक है। नहीं तो भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरे ने शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। आज जिस धर्म का नशा आपके दिमाग में है, नौजवानों के दिमाग में, कि हमको हमारा सनातन धर्म या हमारा हिंदू धर्म हमको स्वर्ग लेकर जाएगा, नहीं, आपका अमल अच्छा है तो आप जन्नत जा सकते हैं। क्या कोई मुसलमान अगर सिर्फ ये कहे कि आज आई लव मोहम्मद बोलने से मैं जन्नती हो जाऊंगा, क्या आज का मुसलमान अगर ये कहे कि मैं अपने आप को कहता हूं मैं मुसलमान हूं, पक्का मुसलमान, नमाज जिंदगी में नहीं, चुगलखोरी जिंदगी में है, शराब जिंदगी में है, नशे में हमेशा धुत रहा है, झूठ बोलता था, जिना करता था, सूद खाता था, क्या वह इंसान इतनी आसानी से जन्नत में चला जाएगा? नहीं जा सकता, सजा मिलेगी उसको। इसीलिए हम कहते हैं कि आदमी अमल से बड़ा होता है, आदमी धर्म से बड़ा नहीं होता। मैं सैयद हूँ, सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सैयद हूँ, बड़ा माना जाता है मज़हब इस्लाम में, कुरैशी हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कह रहे नहीं सैयद बिरादरी से हैं। लेकिन क्या जन्नत में जाने के लिए सिर्फ सैयद बिरादरी से रिलेटेड होना ज़रूरी, ये काफ़ी है? नहीं, जो चीज़ें शरीयत में इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, उसको करना भी ज़रूरी है, उसको मानना, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। हिंदू भाई भी ये ना समझें कि जय श्री राम बोल देने से, गायत्री मंत्र जोर जोर से पढ़ देने से, हनुमान चालीसा पढ़ देने से ईश्वर के प्रिय मित्र बन जाएंगे। नहीं, ईश्वर का प्रिय मित्र कैसे बनना, ईश्वर का उसकी कुर्बत कैसे हासिल होगी
के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ईश्वर की विशेषताओं का, उनकी अच्छी सिफात का जितना हम वर्णन करेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफाती नाम है, अल्लाह तबारक व ताला का जो हुक्म है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है, जब तक हम उन पर अमल नहीं करेंगे तो एक मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता। ऐसे हिंदू भाइयों, किसी देवी देवता के नाम पर चीखने से, चिल्लाने से, सड़क जाम करने से कुछ भी नहीं होने वाला। मनुस्मृति का ये मंत्र बहुत छोटा लेकिन बड़ी काम की बात कही। अमल आपका रहेगा। शरीरेने नाशम, शरीरेने समम नाशम, आपकी जो शरीर, आपकी जो बॉडी है, ये जमीन में डालने के बाद ये मिट्टी में मिल जाएगी। ईश्वर के पास क्या जाएगा? ईश्वर के पास आपका अमल जाएगा। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। मुसलमान है, कब्र में डाल दिया जाता है, उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है, वहीं पर हड्डी ख़त्म हो जाती है, गल सड़ कर सब कुछ, अमल उसका ट्रांसफ़र होता है। जो तुम्हारे पास है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो आपने अमल करके भेज दिया अल्लाह के पास, वो बाकी रहेगा। There are equal the message of the religious messages for Muslim and Sanatani। हम एक्सप्लेन में नहीं जाएंगे कि सनातन धर्म क्या है, कौन है, नहीं है। ठीक, आप कॉन्सेप्ट रखते हैं ईश्वर को, आप ब्रह्मा को, आप शिव को, दुर्गा को। अभी दुर्गा पूजा नवरात्रि का चला। भगवती माँ के 9 अवतार है, उनके 9 सिफत है, 9 मर्तबा उन्होंने अवतार लिया राक्षसों को मारने के लिए, तो नवरात में उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद दशहरा, आज हम जाम में फंसे। दशहरा का पूछा क्यों जाम है यहाँ पर कटिहार में, काफ़ी देर तक जाम में फंसे रहे, इसलिए आने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि पूछा हमने पुलिस वाले से ट्रैफिक क्यों है, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ये त्यौहार है दशहरा का। हमने कहा कि ये तो 9वीं 10वीं, ये तो कल ही था लास्ट डेट। उन्होंने कहा कि बसिया होता, बसिया, बासी। हिंदू धर्म में चूँकि रावण को मारा गया, श्री रामचंद्र जी ने इसी तारीख को, इसी डेट को, उसी सिस्टम को, उसी परंपरा को आज हिंदू भाई मनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने उसी रावण को, जो जालिम था, जो राक्षस था, उसका वध किया था उनके लंका में। तो उसी याद को जिंदा रखने के लिए हर साल रावण की एक मूर्ति बनाई जाती है, एक लंबी चौड़ी मूर्ति बनाई जाती है, और उसको मारते हैं तीर से, और फिर आग लगकर उसको जलाकर भस्म करते हैं। वेदों में है तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। ये कुरान करीम की एक आयत में इसकी वजाहत करता हूँ, जिस पर कुरान करीम की आयत पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि आपके कुरान में है हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत में जो माल मिल जाए उसको तुम आपस में बांट कर खा सकते हो। तो इस पर एतराज़ करते हैं कि देखिए मुसलमानों के कुरान में लिखा है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। तो मैं इसी एक्सप्लेन में मंत्र पढ़ता हूँ, ऋग्वेद का ये मंत्र है जिसमें कहा गया तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजने। पहली बात तो कुरान करीम की इस आयत में कहीं नहीं है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, कहीं नहीं, बल्कि एक सिस्टम को बताया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब उस वक्त में जो लड़ाई होती थी, 2 बादशाह आपस में लड़ते थे, उनमें से जो हार जाता था उसकी प्रॉपर्टी, उसकी दौलत और उसके सारे चीज़ जीतने वाले बादशाह का होता था। उस वक्त का निज़ाम था। ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं था, उससे पहले भी था। भारत का सबसे पुराना राजा चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का सबसे पहले हिंदू राजा,
उनके ज़माने में भी था। लड़ाई होती थी दो बादशाह में, जो हार जाता था उसके टोटल चीज़, यहाँ तक कि उसकी औरतें और उसके फौजी टोलियाँ सब कब्जे में गुलाम बनाकर लाए जाते थे। हर बादशाह के ज़माने में ऐसा होता था, बादशाह हिंदू हो के मुसलमान हो, ऐसा होता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक निज़ाम तय किया गया, चूँकि गनीमत का जो माल होता था कमी बेशी हो जाती थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के तरफ से पैगाम आया कि कमी बेशी नहीं, आपस में बराबर बराबर बांट करके खाओगे। गनीमत का जो भी माल आएगा मैदान कारज़ार में, उसके अंदर में कोई कमी बेशी नहीं होगी, बराबर बांटना होगा। मैदान जीत कर लाए, बराबर बांटो। जितने भी वहां पर उस जंग में और उस गज़वे में साथ रहेंगे लड़ने वाले, वापस में मिल बांट कर अपने आप में बांट लेंगे, तकसीम कर लेंगे। इसमें हिंदू का लफ्ज कहीं नहीं, ये तो नफरत पैदा करने के लिए हिंदू को जोड़ा जाता है इस आयत में। फकुलू, खाओ, मिम्मा, उन मालों में से, गनिम तुम, जो तुमने मैदान कारज़ार में प्राप्त किए। कौन सा प्रोफेसर हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर, ये सबसे बड़ी डिक्शनरी संस्कृत इंटू हिंदी। आज अगर आपको चाहिए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चले जाए। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखते हैं फकुलू मिम्मा गनिम तुम में लफ्ज हिंदू है ही नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं है, जैन भी नहीं है, बौद्ध भी नहीं, किसी भी धर्म के तरफ इशारा नहीं है। बल्कि आज जो लोग इसके अंदर में लफ्ज हिंदू को जोड़ देते हैं वो एक नफरत को जन्म दे रहे हैं, वो एक धर्मशास्त्र के मजबूत पैगाम को बदलने की कोशिश करते। और ऐसा तो वेदों में भी है, तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजने तुवम तूर्यतुवम। संस्कृत में यूयम, अहम, अहम मने मैं, तुवम मने तुम, यूयम मने तुम सब। संस्कृत में इसमें इशारा होता है, संस्कृत में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया, तुवम तुम, मैदान कारज़ार में तुवम तूर्य, उड़ा दो गर्दन उस राक्षस की जो अधर्मी होता है, जो राक्षस होता। लेकिन यहां पर राक्षस न हिंदू है न मुसलमान। अगर हिंदू भाई ये समझते हैं कि टोपी दाढ़ी वाला राक्षस है तो गलत। राक्षस मतलब जैसे भगवती माँ, दुर्गा माता का असल नाम भगवती माँ है। दुर्गा पूजा करते हैं हमारे हिंदू भाई, नवरात्र के अंदर में 9 विशेषताएं हैं उनकी। जैसे दुर्गा माता है, ब्रह्मचारिणी है, और 9 नाम है, या देवी सर्वभूतेषु, माँ सिद्धिदात्री, माँ दुर्गे माता, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ काली। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गा पूजा में यही मंत्र पढ़ा जाता है, पूछ लीजिएगा, यही मंत्र का जप होता है। वह इसी को कहते हैं कि बस ये मंत्र पढ़ेंगे तो दुर्गा माता खुश हो जाएंगी। खैर चलिए, वो उनका कॉन्सेप्ट, उनका अकीदा। लेकिन दुर्गा माता ने सबसे पहले जो अवतार लिया वो दुर्गा का अवतार लिया। क्यों? सबसे पहले जिस राक्षस को मारा गया वो दुर्गम राक्षस था, तो दुर्गम राक्षस को मारने की वजह से उसका नाम पड़ा दुर्गा। और फिर भस्मासुर को मारने की वजह से काली का अवतार लिया, तब जाकर वो मरा। और भी बहुत सारे, जब पढ़ेंगे आप किताब में तो वो सारे किस किस मौके पर उन्होंने क्या अवतार लिया, किस किस को मारा है तो पता चलेगा। हाँ, जो राक्षस होता है, जो डाकू होता है, मिसाल के तौर पर सड़क पर आप जा रहे हैं, डाकू सामने आ जाए, आपको मारने वाला होगा, राक्षस है। तुम तूर्य तरुषता, वैद का पैगाम है, मारो, उसकी गर्दन उड़ा दो। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपको किसी को मारना पड़े अपनी जान बचाने के लिए, किसी डाकू से, किसी टेररिस्ट से, किसी आतंकवाद से, तो आप उस वक्त अपनी जान की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर ऐसा मौका और माहौल आता है तो आप हथियार उठा सकते हैं, तीर धनुष उठा सकते हैं वहां के लिए।
हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई करने के लिए नहीं। कोई आई लव मोहम्मद बोल दिया तो जेल में डाल दो, और कोई मजार पर चढ़कर उसके गुंबद को तोड़ता है तो उसका स्वागत करो। ऐसा नहीं चलेगा। ये राक्षस नहीं है, ये दोहरी पॉलिसी है, ये नफरत है या असबियत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान में हर किसी को अपने अपने मजहब पर अकीदा, अपने मजहब पर प्रैक्टिस, अमल, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 देता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। शामली में एक नौजवान लड़का अपने सीने में लिखता आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। उसको पुलिस ने FIR किया, उसको जेल में डाल दिया। वहीं पर फतेहपुर में बाज़ाब्ता प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम के बाद कहा जाता है कि हम फला मज़ार को जाकर तोड़ेंगे। अभी 1.5-2 महीना पहले हुआ। पुलिस बेचारी कोशिश करती है बचाने के लिए, लेकिन वो जाते हैं, उसको तोड़ते हैं। किसी के घर पे बुलडोज़र नहीं चलता है, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने पर घर पर बुलडोज़र चल जाता है। उत्तर प्रदेश का लाल बुझक्कर, ईश्वर सब देख रहा। तुवम तूर्य तरुष्यतः भगवान धर्मस्तस्य हयाते कोरोलामा शरीरेणे शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। तुम्हारा शरीर जमीन पर मिलकर भस्म होगा, तुम्हारा अमल ईश्वर के पास जाता है और तुम्हारे अमल के हिसाब से तुम्हारे लिए फैसला होगा। द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन, महाप्रलय के दिन, परमात्मा ईश्वर के तराजू, वहां पर परमात्मा ईश्वर का कानून और उसकी अदालत वहां पर होगी। वहां पर तुम क्या जस्टिफाई करोगे, अपनी दिफा में क्या पेश करोगे? आई लव मोहम्मद हमारा अकीदा है। हमारा अकीदा नबी की वजह से हमको ईमान मिला, उनकी वजह से ये जमीन बनी, उनकी वजह से ये कायनात सजाया गया। अरे जगतपति, पूरी दुनिया का मुहाफिज, कोई माए का लाल नहीं बता सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में किसी इंसान का एक कतरा खून अपने हाथों से बहाया। अरे उनके चचा के जिस्म के टुकड़े किए गए, जानी दुश्मनों को माफ कर दिया। उनके प्यारी सहाबियात, 80 साल की बूढ़ी माँ बीबी सुमैया को 20 से चीर दिया गया, उन्होंने उन लोगों को भी माफ कर दिया। उन्होंने बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख करके गिरेदार रस्सियां डाली गई, उन्होंने उन जैसे जालिमों को भी माफ कर दिया। 3 साल तक भूखे प्यासे शैब अबी तालिब में बंद किया गया। अल्लाह के नबी के सहाबा पत्ते खाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए, उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को माफ कर दिया। क्या नबी को मौका नहीं मिला था? अरे फतेह मक्का के मौके पर एक सहाबी तो ऐलान कर रहे थे, अल-यौम यौमुम मलहमा, आज गोश्त का दिन है, आज तलवार का दिन है, आज अबू जहल के चेलों की गर्दन होगी, हमारी तलवार होगी। क्योंकि कल तक इन्होंने हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भूना था, कल तक इन्होंने हजरत जुबैर की आंखें निकाली थी, कल तक इन्होंने बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े किए थे, कल तक इन्होंने हजरत बशीर इब्न जिंदल को घसीटा था। अल्लाह के नबी, आज हमारे पास तलवार है, आज हमारे पास ताकत है। मेरे नबी ने कहा कि नहीं, अल-यौम यौमुम मलहमा नहीं, अल-यौम यौमुम मरहमा, आज माफी का दिन है। लाओ ऐसा लीडर। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे नबी वो हैं जिन्होंने कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो अगर तुम्हारे हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ पहुंच जाती है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून, अल मुस्लिम मन सलिम अन्नासा का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुस्लिम में कि सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, पैर से किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचे। हमारे नबी तो ऐसे थे। आज अगर उनका नाम लिया जाता है तो बंद करो, जेल में डालो, डाल दो जेल में। लेकिन ये गलत है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का क्या मतलब है? आर्टिकल नंबर 25,
freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion. Freedom of conscience, मजहबी आज़ादी, सोचने की आज़ादी, conscience सोचने की आज़ादी। आपके दिमाग में कौन है, राम है कि रहीम है कि मोहम्मद है, आप आज़ाद है, फ्रीडम। प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, प्रोफेशन आपका अकीदा क्या है, किसको खुदा मानते हो, सोचने की आज़ादी। तो आप क्या सोचते हो, मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। यू आर फ्री, कुछ भी सोच सकते हैं। कंशियंस, प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब अकीदा। जैसे हमारा अकीदा आई लव मोहम्मद, हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, ये बोल सकते हैं। हालांकि सिर्फ बोलने से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता। मोहम्मद से सच्चा मोहब्बत करने वाला वो होता है जो उनकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, वरना नामी मुसलमान तो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह को कामी मुसलमान पसंद है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात कही गई है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। कारता वर्तते कारता, नफ्स परस्त हो जाता है, वह आदमी को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। न सिद्धिम वाप्नुति, उसको शुद्धि नहीं मिल सकती, न सुखम न सुख मिल सकता, न प्राम गतिम न परम पद मिल सकता। बहरके बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, औलाद आपकी नेक होगी, वो जो भी नेक काम करेगा, अगर वो नमाज पढ़ेगा तो उसका सवाब किसको, माँ बाप को। वो ज़कात अदा करेगा तो हालांकि उस पर फ़र्ज़ है, लेकिन ये बताया किसने, माँ ने बताया, बाप ने बताया। बेटे बाप की क्या अहमियत है, माँ की क्या अहमियत है, नमाज कितना इम्पोर्टेंट है, रोज़ा कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ बचपन से। अभी 2 साल भी नहीं हुए हमारे बच्चे को, उसकी माँ सोते वक्त दुआ पढ़ती है, उठते वक्त दुआ पढ़ती है, वो टोटल दुआएं उसको याद है, तकरीबन सोने, उठने, बैतुल खला जाने। अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, उसको ढंग से बोल भी नहीं पाती। उनको आयत करीमा याद है, आयतल कुर्सी याद है, हालांकि वो अलिफ बा तासा नहीं जानती, याद है जुबानी उसको, अलिफ बा अलिफ से लेकर या तक याद है। वो बच्ची ऐसी नहीं है कि उसको उसके सामने किताब रखेंगे तो वो देखकर पढ़ लेगी नूरानी क़ायदा या कुरान, लेकिन दुआएं याद है, आयतल कुर्सी याद है। आयतल कुर्सी सामने रखे तो पढ़ नहीं पाएगी देखकर, लेकिन जुबानी सिर्फ एक लफ्ज़ बोल दीजिए, अल्लाहु ला इलाहा, पूरी पढ़ देती। सोने की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, पूरी पढ़ देती। खाने की दुआ क्या है, खाने के बाद की दुआ क्या है, ये सब याद है। क्यों, उसकी माँ पढ़ती। ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, औलाद को नेक बनाए ताकि वह आपके लिए दुआएं करे। तो अगर कोई आदमी ये 3 काम करके जाता है तो सवाब उनको मरने के बाद भी मिलता रहता है। तो ये सब ध्यान देने की चीज़ है, वरना सिर्फ ये कि सर पे बस पट्टी बांध कर आ जाओ। सामने में था यहाँ रांची में एक लड़का, इस तरह का माहौल पैदा हुआ, सामने में पट्टी बांध कर ऐसे लिखा हुआ या रसूल अल्लाह या अली, कुछ ऐसे लिख कर के एकदम आया, कहा पुलिस वालों के सामने खड़ा हो गया, आओ मारो मुझे गोली। नौजवानों में जोश होता, मुस्लिम में तो होता है, चूँकि ये योगी जी की अम्मा खाते हैं, चिकन मटन खाते तो बड़े जोश में आ जाते हैं। जोश से काम नहीं लेना है, सोच समझकर काम लेना है। असंवैधानिक कोई काम नहीं करना, इलीगल कोई भी काम नहीं करना है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अगर इस समाज को सुधारना है, अगर इस समाज के सिस्टम को बदलना है, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की नफरत को बदलना है, तो देयर इज़ ओनली वन वे, एक ही रास्ता है, वो रास्ता तालीम का, एजुकेशन का।
नेता नहीं सिचुएशन बदल सकता, नेता तो सिचुएशन पैदा करता। आपके बच्चे जो अपने बच्चों को तालीम देंगे, जैसे सपोज दैट हमने पढ़ा यही फकुलु मिम्मा गनिमतुम, हमने समझाया उनको, हमने कहा कि तुवम तूर्य तरुशता, इसका मतलब फकुलु मिम्मा गनिमतुम का सेम मतलब है। अब एक तरफ अगर वो बच्चा है जाहिल है, फकुलु मिम्मा गनिमतुम, उसको उसके गुरु ने बता दिया कि इसमें ये कहा गया कि हिंदुओं का माल लूटो खाओ, जहन में बात बैठ गई, जहन में उसके बात होगी और वो यही सोचेगा नहीं इसका यही मतलब है हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। लेकिन वो अगर पढ़ा लिखा होगा तो रिसर्च करेगा, गूगल में जाएगा, पीडीएफ ढूंढेगा, एक्सप्लेनेशन ढूंढेगा, डिक्शनरी में खोजेगा, पढ़ेगा कि क्या मतलब है, तो उस बच्चे की गलतफहमी दूर होगी। बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, एक दो पुड़िया खिला दिया या एक दो पैक कोरेक्स पिला दिया उनको, वो बच्चा एकदम पागल के तरह या तो या रसूल अल्लाह इला मोहम्मद का नारा लगाएगा और फिर वो बच्चा फसाद का हिस्सा बनेगा, दंगे का हिस्सा बनेगा। वो बच्चा फिर बस वही 500 रुपए 1000 रुपए में, मैं जानता हूं मैं इस फील्ड में हूं, आपको जरूरत पड़ जाए अभी आप 500 रुपए दीजिए, आदमी आ जाते हैं सड़कों पर, किसी के खिलाफ नारेबाजी करना हो या कहीं पर दंगा भड़काना हो तो 1000 रुपए में लोग मिल जाएंगे। समाज के अंदर तब्दीली कहां से आएगी? तालीम से आएगी। उनको बताएंगे कि जो मतलब फकुलु मिम्मा गनिमतुम का वही मतलब रुद्दुबो गिरिवा अशरैत पिशाजा तुवम तूर्य तरुशतः सत्यम विभाजनी का, तुवम तूर्य तरुशतः, राक्षस को मारो, सत्यम विभाजनी, और जो बचा हुआ माल है सत्यम विभाजन, ईमानदारी से आपस में बांट कर खा लो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड दिस मंत्र, इसमें कोई फर्क नहीं माने के एतबार से, लेकिन हमें कुरान की आयत की तस्दीक के लिए किसी मंत्र की या किसी वेदों के अश्लोक की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा कुरान मुसद्दक है। लेकिन जब कभी बात समझाने की आती है तो तब मैं मदद ले लिया करता हूँ, चूँकि हिंदू भाई संस्कृत कॉन्सेप्ट है उनका, वेदों पर, गीता पर, रामायण पर, महाभारत पर, इसलिए पढ़कर बताते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था। महाराष्ट्र के अंदर में एक गुरुजी थे, उन्होंने ये कहा था कि रे मुसलमानों के जो मोहम्मद हैं ये कैसे रहमतुल्लिल आलमीन हैं, ये कैसे जगतपति हो सकते हैं, जिन्होंने छोटी बच्ची से विवाह किया वो जालिम है, वो कभी गुरु नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात कही। 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर कैसे लाया जा सकता? हमने उनको, मैंने ध्यान नहीं दिया उन बातों पर, तो चूंकि कंपैरेटिव स्टडीज बाज़ाब्ता इस पर हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि मौलाना हैं पीछे बैठे, हज़रत मौलाना ही के वालिद मोहतरम से हमें प्रेरणा मिली, अमीन खां साहब, वो हमारे घर पे हमारे यहाँ जलसे में एक बार आए। मैं उस वक्त अरबी अव्वल पढ़ रहा था, तो मुझे उनकी खिदमत का मौका मिला। मैं हज़रत को लेके आया अपने घर पे और मेरे घर पे रहे वो 2 दिन तक, जहाँ तक हो सका मैंने किया। तो मैंने शौक़ ज़ाहिर की कि मैंने कहा मैं भी आपके तरह बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर बन सकते हो। शायद वो दुआ है मौलाना की जो मेरी ज़ुबान पर मैंने सीखे। लेकिन उन्होंने एक बात कही, पहले तुम मौलाना साहब बन जाओ। अरबी अव्वल और फजीलत दौरे में 9 साल का फ़र्क रहता है। हम यानी नर्सरी में थे उस वक्त। हमने कहा कि मैं आपके तरह बनना चाहता हूँ, जैसे आप मंत्र पढ़ते हैं, वैद पढ़कर समझाते हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसा बने। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कि तुम मुझसे बेहतर बनोगे। हज़रत ने दुआ दी तो मैं उनको अपना बेसिक उस्ताद मानता। हमारे घर पर आए थे, मस्जिद के जलसे में प्रोग्राम में आए थे। हमने उस वक्त उनको ये तकरीबन ये बात सन 2002-03 की शायद गालिबन की बात है, 2 या 3 या 4 की बात है, उस वक्त की बात है। उस वक्त हमने हज़रत को अपने हाथ से नजराना हमने दिया था। मुझे याद है मैंने कितना दिया था, बोलूँगा नहीं वरना फिर आप लोग मुझे आज उतना ही पकड़ा दोगे, हमारा नुकसान हो जाए। बैरक।
तो शुरुआत वहां से हुई। कहाँ बात चल रही थी, मेरे जहन से निकल गया। क्या बात चल रही थी मौलाना? हाँ, औवलदिन सालिहिन पर बात चल रही थी। हाँ, औवलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अपनी औलाद को नेक बनाने की बातें हम कर रहे थे कि तालीम के ऊपर, कि तालीम के ज़रिए से ही रास्ता बदला जा सकता है, वरना कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का गांधी, 40 साल तक जेल में रहा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदल सकते हो तालीम के ज़रिए से, और तालीम के ज़रिए से बड़ी बड़ी गलत फहमी को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी कहा, वो गुरुजी ने बोला कि अरे मुसलमानों के गुरु कैसे हो सकते हैं? मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इन्होंने 9 साल की उम्र में बच्ची को बीवी बना कर लेकर आए। ये एतराज़ उनका था, और बाज़ाब्ता हदीस में है, मुस्तनद हदीस में है, मोतबर हदीस में है, बुखारी और मुस्लिम में है। मैं हदीस पेश कर सकता हूँ। उन्होंने ये दावा किया, बात तो सही है। मेरे पास हमारे उस्ताद मोहतरम दारुल से मुफ्ती साहब का फ़ोन आया, अब्दुल्ला इस पहलू को तुम ही देखो। तो हमने कहा कि हज़रत आपसे बेहतर कौन जवाब दे सकता। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम ज़रा ढूंढो तो है कहीं पे, महाभारत रामायण गीता वीता में है इस तरह की कोई बातें। तो उस वक्त मेरे नज़रिए में नहीं थी। हम बैठे 8 दिन बैठे, हम 8 दिन तक हमने खोजा, खोजते हमें ये चीज़ महाभारत में मिल गई। महाभारत के अंदर में वो चीज़ मिली, बल्कि उनसे भी ज़्यादा अचंभे की चीज़, ताज्जुब की चीज़ मिल गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है अम्मा आयशा के साथ कि 6 साल की उम्र में निकाह, 9 साल की उम्र में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती की। शुक्रिया, मुकर्रिर को भी मिलने लगा। वाह, यहाँ रख दीजिए, ये जहन में रखिएगा। 9 साल की उम्र में रुखसती, 6 साल की उम्र में निकाह, इस्लाम में ये जायज़ है, इस्लामिक शरीयत में ये प्रावधान है। अगर कोई नाबालिग लड़की या लड़के का निकाह उसके पेरेंट्स पढ़ लें, गार्जियन, तो ये वैलिड होता। हाँ, बालिग होने के बाद फिर वो मुख्तार होते हैं, लेकिन फिर भी बालिग होने के बाद भी शादी होती है तो रजामंदी लेकर पढ़ते। भारत के संविधान में ऐसा नहीं। भारत के संविधान में लड़की कम से कम 18 साल, लड़का 21 साल का होना ज़रूरी, भारत का संविधान है। तो उन्होंने कहा कि 9 साल की उम्र में बीवी कैसे बना लिया मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने? ये अब से तकरीबन 1400 साल, 1450 साल पहले की बात। उनको जवाब देना था, हदीस से दे नहीं सकते। हदीस की तो तशरीह ये है कि अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में थी, और उस वक्त वहाँ गर्म इलाका, गर्म माहौल की वजह से 9 साल की उम्र में बच्चियाँ बालिग हो जाती थी। और अल्लाह के नबी ने नहीं कहा था कि आयशा को ले आओ हमारे पास, हमें आयशा की ज़रूरत है, बल्कि अबू बकर सिद्दीक जो आयशा के वालिदे मोहतरम, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आयशा बड़ी हो गई है, आयशा अब आपकी बीवी बन सकती है, फिजिकली आप उनको ला सकते हैं। तब अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए महर के। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 550 दिरहम उस वक्त दिए कि आप अपनी बीवी को दैन महर दीजिए, उसके बाद लेकर आइए। तो 9 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक के कहने पर, यानी लड़की के वालिद के कहने पर, तब दामाद अपनी बीवी की रुखसती करके घर लेकर आता। तो इससे ये साफ पता चलता है कि अल्लाह के नबी की तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा 3100 साल पहले महाभारत में हो चुका। कैसे? त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। त्रिशदशो दश वर्षा, 30 बरस का मर्द 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। नग्नि काम, नग्नि इसी से लगन है, बोलते नहीं लगन खूब चल रहा है, नग्नि मतलब विवाह कर सकता। 30 दश वर्षा भार्गो, भार्गो मतलब नाबालिग,
जिसको अभी महीने का खून ना आया हो उसको भार्गो बोलते हैं संस्कृत में। उस बच्ची को 30 वर्षा भार्गो विंदे ने नग्नि काम। 30 बरस का लड़का है, 10 बरस की लड़की है, विवाह कर सकता है और नहीं चाहिए। 21 वर्षा 21 बरस का लड़का। 21 संस्कृत में 21 को 21 बोलते हैं। 1 को एका, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, सप्त 7 को बोलते हैं, 8 को अष्ट, 9 को नवा, 10 को दशा, 11 को एकादशा, 12 को द्वेदशा, 13 को त्रयोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति, 21 को एकविंशति, द्वेविंशति। तो संस्कृत में एक ही लफ्ज आता है एकविंशति 21 के लिए। जैसे अंग्रेजी में लिखेंगे 20 1 21, 2 डालेंगे 1 डालें, अंग्रेजी में और कोई वर्ड नहीं डाल सकते आप इसके लिए। ये भी जो हम लोग अदद लिखते हैं ना 1 2 3 ऐसे 2 3 4, ये भी एक मुस्लिम साइंसदा अल ख्वारज़मी का देन है, जो मुस्लिम साइंसदा गुजरे हैं किसी ज़माने में। हम उधर हिस्ट्री में बात करेंगे तो फिर बड़ी बात लंबी चौड़ी हो जाएगी। बहरकैफ तो क्या लिखा, एकविंशति वर्षा 21 वर्षा, 21 वर्ष की लड़की, एकविंशति वर्षा, वहाँ सप्रा वर्षा, सप्रा सप्त आया था, 7 को सप्त आया था, षट सप्रा वर्षा, 7 बरस की लड़की से 21 बरस का लड़का विवाह करना चाहे तो कर सकता है। किसमें है ये? महाभारत में। यानी 3100 साल पहले, 3000 साल पहले ऐसा रस्म था कि 30 साल की उम्र में शादी होती थी। लड़की 10 साल की उम्र की है, लड़का 21 साल का, लड़की 7 साल की। यहाँ तो अल्लाह के नबी 9 साल की उम्र में रुखसती करके ला। महाभारत में तो है कि 7 20 वर्ष 21 वर्ष का लड़का 7 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता। हमने ये लिख करके भेज दिया। अगर ज्ञान होगा तो फिर झगड़ा नहीं होगा। क्यों? उनको भी पता होगा कि हमारी किताब में ऐसा है। और फिर धार्मिक बात जो बातें होती है वो लड़ने के लिए नहीं होती, चाहे वो मुसलमानों के मुख्तलिफ जो फ़िरक़े हैं, मकतबे फ़िक्र हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं और चकड़ालवी हैं, जमात इस्लामी हैं, तबलीगी जमात हैं, देवबंदी मकतबे फ़िक्र हैं, अलग अलग अक़ीदे होते हैं। कुछ चीज़ों में लड़ने के लिए नहीं होता। हाँ, अगर किसी को किसी पर रियलिटी पर पहुंचना है तो किताब रखकर सामने विद्वान लोग बैठेंगे, हम और आप नहीं बैठेंगे। इससे नफरत बढ़ती। कुरान में, वेदों में क्या फर्क है? एक अनपढ़ मुसलमान, एक अनपढ़ हिंदू कभी भी इसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। कुरान और वेद के ऊपर डिबेट वही करेगा जो कुरान का ज्ञानी होगा, वेद का ज्ञानी होगा, वही कर सकता है। यहाँ वैसे अनपढ़ लोग सामने आ जाते, अरे कुरान में तो ये लिखा है कि नाम पूछकर किसी को गोली मारो तो जन्नत में 70 हूरें 72 हूरें मिलेंगी। कौन सी जगह पर है बताइए? वहूरुन ऐन कामसालिल लुलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन किसी को नाम पूछकर किसी हिंदू को मारने की वजह से 72 हूरें मिलेंगी, ये कौन सी किताब में? अरे जिस मजहब इस्लाम में पानी ज्यादा बहाने की इजाजत नहीं दी गई है तो उसमें किसी मासूम इंसान का खून बहाने की इजाजत कैसे दी जा सकती? इसीलिए ये सारी चीजें, ये सारी नफरत खत्म की जा सकती हैं तालीम के जरिए से। मेरे भाइयों, आज इस पुरफितन दौर में बस एक ही रास्ता है नफरत को ख़त्म करने के लिए और अपना नाम ऊंचा करने के लिए, वो यह है कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए। बस अपनी ज़िंदगी के अंदर आप ये 2-3 काम अगर करके जाते हैं तो फिर मरने के बाद भी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। मरने के बाद भी औलाद अगर शराब पिएगी
आपने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा। बहुत से लोग बोलते हैं मौलाना कैसे रोको इसको, शराब बहुत पीता है। आप गार्जियन हैं, आप हर मुमकिन कोशिश कीजिए। जिस दिन उसने शुरुआत की थी आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे कहाँ बैठते कहाँ जाते। क्या आपका बच्चा जुआ खेलता आपको नहीं मालूम? क्या आपका बच्चा शराब पीता नहीं मालूम? अरे बीड़ी पीकर कोई करीब में बैठेगा तो पता चल जाता, कोई गुटखा खा के आपके पास बैठेगा तो पता चल जाता। अब बेटा शराब पीकर आएगा, नशा करके आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये बचने के लिए बहाने, और बहुत बड़ा पाप है शराब और ये जुआ। इन्नमल खमरू वल मैसिर, शराब और जुआ। आज जो हमारा नौजवान मोबाइल में पबजी गेम खेलता, हमारा नौजवान जो इंस्टाग्राम के ऊपर में आईडी बनाकर एकदम बिल्कुल सेल्फी लेकर पोस्ट करता। हमको एक आदमी कहता मौलाना आप अपनी तकरीर इंस्टाग्राम में क्यों नहीं डालते? हमने कहा किस लिए डालूं? बहुत ज़्यादा लाइक और फॉलोवर बढ़ेंगे, बहुत पैसा आएगा। हमने कहा कि बस एक ही प्लेटफॉर्म रह गया पैसा कमाने के लिए। आजकल हमारे नौजवान इसका मिसयूज करते हैं। आज जो इतना बड़ा वबाल खड़ा हुआ आई लव मोहम्मद पर, ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, उसकी गलत इस्तेमाल की वजह से ऐसा हुआ। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी है, कुछ चीजें उसमें आप अच्छा कर सकते। गलत खबरें छाप देते, गलत चीजें फॉरवर्ड कर देते। अल्लाह के नबी की हदीस है, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। सुनी हुई बात आप फॉरवर्ड कर देते हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं है तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। फॉर बीइंग अ लायर इट इज इनफ टू स्प्रेड विदाउट ट्राइंग टू फैक्ट। हकीकत क्या है जाने बगैर समझे बगैर, अब्दुल्ला सालिम ने ऐसा किया या फला साहब ने ऐसा किया, एकदम शेयर कर दिया आपने। हमने कल एक वीडियो बनाया था राजनीति के ताल्लुक से। हमने ये बात उसमें कही थी कि क्या समाज का कोई गरीब बच्चा है, अगर समाज की खिदमत करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या पार्टियों के तरफ से उसको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। बिलमुकाबिल अगर कोई भी पार्टी अगर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए देकर किसी को कैंडिडेट बनाती है तो फिर वो जीतेगा, तो फिर 2 करोड़ 3 करोड़ कहाँ से कमाएगा? वो वहीं से कमाएगा जो लोगों के लिए पैसे आएंगे उन्हीं में से कमाएगा। मैंने ये बात लिखी, हमने कहा लोग ये समझते हैं तो ये गलत समझते हैं और ये गलत धारणा। मैंने एक अच्छा मशवरा दिया था लोगों को और पार्टियों को भी, इसलिए कि बहैसियत एक आलिम दीन के, एक बार इसे अंबिया होने के नाते मैंने एक मशवरा दिया था कि अगर समाज को पाक पवित्र करना हो तो अच्छे लोगों को आना चाहिए मैदान में। अच्छे लोग आएंगे तो इलाके के अंदर तरक्की होगी, और फिर अच्छे लोग जब ही आएंगे जब वो कौम के लिए मुखलिस होंगे, वो जमीनी सतह पर काम करने वाले होंगे। मैंने एक मशवरा दिया था, लेकिन एक साहब ने आज ऐसा थंबनेल बनाया, ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखी, मौलाना अब्दुल्ला ने फला को दिया मुंह तोड़ जवाब। मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि जो चीज़ तुमने थंबनेल में लिखा है, जो बातें तुमने लिखी है उसके अंदर, जो चीज़ तुम पेश करना चाहते हो उनमें से कोई भी बात है इस वीडियो में? तो बोले आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं वही बोल रहा हूँ जो उस वीडियो में है, वही बोल रहा हूँ मैं। बोला नहीं रे, हम थोड़ा मिर्च लगाकर, हमने कहा कि अगर अभी केस कर दिया ना, अभी तुम्हारी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। जो है वो फैक्ट कहो कि भाई मौलाना साहब ने एक अच्छी राय दी है, कहाँ तक मौलाना सही है, वोटिंग करना है तो इस पर करो। मिसयूज बहुत करते हैं, होता कुछ और है, लेवल कुछ और लगा देते। सेब जहाँ खराब होता वहीं लेवल लगा देते, बड़ा वाला स्टिकर। ग्राहक जाते ढूंढने के लिए, अरे ये सेब तो बहुत बढ़िया है, देखो इसके अंदर स्टिकर कितना सुंदर लगा हुआ, और स्टिकर उठाकर देखे तो अंदर सब कीड़ा पड़ा हुआ है। ऐसा हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का मिसयूज बिल्कुल नहीं। वल मैसिर, आप जो ऑनलाइन क्रिकेट में आप जो टीम बनाते हैं वो भी जुआ है, मैसिर में आता है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि हम सब गार्जियन हैं, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा नेक होगा, जैसे आज ग़ुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की अहलिया चली गई, उनकी औलाद नेक है, जो भी नेकी का काम करेंगी तो माँ को सवाब पहुँचेगा उसका। और मैं यही कहूँगा कि सबसे बेहतर माँ के लिए
अभी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए इसाले सवाब करते रहें। जब भी नमाज़ पढ़ने जाएं तो सूरह इखलास पढ़कर, आयत करीमा पढ़कर, आयतुल कुर्सी पढ़कर या कुरान करीम पढ़कर आप उनको जितना सवाब इसाले सवाब करेंगे। और सुन लीजिए, इसाले सवाब किसी का रुकता नहीं। अगर कोई शराबी आदमी भी अगर वो कुछ इसाले सवाब करना चाहता है तो अल्लाह ये नहीं कहेगा अरे ये शराबी भेज रहा है वहीं पर रखो, इसके सवाब मत पहुंचाओ। नहीं, वो भी पहुंचता और डायरेक्ट पहुंचता है। ये ट्रैफिक में नहीं फंसता जैसे हम और आप लोग फंस जाते हैं। आपने बोला फौरन पहुंच गया। बस वही कर सकते हैं आप। अगर कुछ दिक्कत में, कुछ परेशानी में वो हो सकती, आप चीख चिल्ला कर नहीं छोड़ा सकते। बस उनके लिए सबसे बेहतर काम यही है कि जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए आप तस्बीहात पढ़कर, कुरान करीम की आयतें पढ़कर, उनकी बेटियों से भी मैं कहूँ, उनके जो बच्चे हैं लड़के उनसे भी मैं कहूँ, उनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत अभी जो उनको नेकी की ज़रूरत है। और आप अगर एक नेकी भी भेजेंगे उनके दर्जात बुलंद हो। अगर वो अल्लाह ना करे, अगर वो किसी परेशानी में, दिक्कत में है, तो आप मुस्तकिल अगर आप सवाब भेज रहे हैं, मुस्तकिल आप इसाले सवाब कर रहे हैं, तो आपके इसाले सवाब से उनको निजात भी मिल सकती है। इसीलिए सिर्फ अपने वालिदा को नहीं, मुस्तफ़ा साहब से कहूँगा कि अपने अहलिया को नहीं, बल्कि जितने भी उम्मत मुस्लिमा हैं सबके लिए भेजें। आप अल्लाह के नबी के सदक़े में पहले उनको भेजें, उसके बाद सबको भेजें। आप कहेंगे कि मौलाना सूरह फातिहा पढ़ेंगे उसमें से तो सवाब बढ़ जाएगा। सवाब कभी बढ़ता नहीं है, बराबर सवाब। जितने भी लोग आज तक इस दुनिया से जा चुके हैं मोमिन और मोमिनात में से, उन टोटल को आप शरीक करें। और आप अगर एक लफ्ज़ पढ़कर भी, एक आयत पढ़कर भी, आप अगर एक दुआ पढ़कर भी अगर इसाले सवाब करते हैं तो सवाब के अंदर कभी कमी नहीं होती है। और आप जिस वक्त दुआ करते हैं उसी वक्त उनको पहुंचाया जाता है। क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम है। अल्लाह तबारक व ताला मानवी चीज़ें हम और आप देख नहीं सकते। हमें जो बातें बताई गई है, जो शरीयत में है, वो बात मैं आपके सामने रख रहा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि भाई हम अपने बच्चों को भी तालीम दें, ताकि हमारे बच्चे हमारे लिए मरने के बाद हमारे लिए निजात का ज़रिया बने। वरना बच्चा, औलाद अगर आपकी बिगड़े तो उनके नेकी, उनके जो भी गुनाह है, पहले आपसे सवाल होगा कि भाई आपने इनको रोका क्यों नहीं था। आप कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कोशिश के बावजूद भी बिगड़ जाता है तो फिर उसमें आप मुकल्लफ नहीं हैं, बल्कि आप आज़ाद हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने बच्चों पर मेहनत करने की तौफीक दे और अपने बच्चों को कुरान, शरीयत और अक़ीदे की उनको जानकारी देने के लिए हम लोगों को तौफीक अता फ़रमाए। अपने माँ और बहनों से भी यही गुजारिश करूँगा कि अपने घरों के अंदर दीनी माहौल कायम फरमाएँ और अपने बच्चों को अक़ीदे की, कुरान की तालीम ज़रूर दीजिए। डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए, अपना अक़ीदा बताइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है वो बताइए। इस्लाम में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पायलट बनना, IAS बनना, IPS बनना, सिविल में जाना, नेता बनना गुनाह नहीं है, सब कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ शरीयत के दायरे में हो। आप नमाज पढ़ रहे हों, मालदार हैं तो ज़कात भी दें, हज भी करें और आप रोज़ा रखें। बस अल्लाह ने आपको बांध नहीं दिया है कि आपके सर पर हमेशा टोपी रहना बहुत ज़रूरी है, आप कुर्ता पजामा ही पहनो। नहीं, ये तो तक़वे की लिबास है। आप अगर वैसे भी मुशर्रा रहते हैं, सर चेहरे पर दाढ़ी हो, पाबंदी से नमाज पढ़ें, हराम हलाल की तमीज़ हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दुआ कर दूँ।